Hey everyone, welcome to my channel. मेरा नाम है नीतीश एंड करंटली आई एम वर्किंग एट LTI Mindtree. तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस टू द ऑनबोर्डिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप. एंड क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो आपको जेन्युइन एंड रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, प्योर जेन्युइन एक्सपीरियंस. को कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ. LTI Mindtree एक IT सर्विस कंपनी है जो कि मर्जर है LTI और Mindtree का. तो फ्रेशर्स के लिए एक अमेजिंग कंपनी है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज जो कि इंडिया में है. एंड एक फ्रेशर जो कि टियर 2 टियर 3 कॉलेज से पास आउट है, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना कदम रखना चाहता है, उसके लिए ऐसी कंपनीज बेस्ट होती हैं टू स्टार्ट एंड इजी टू यू नो इंटरव्यू. सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है LTI Mindtree का, उसके 3 स्टेप्स होते हैं मेजरली. पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रोफाइल स्क्रीनिंग का, जो कि अगर आप ऑफ कैंपस दे रहे हो तो रेज्यूमे देखकर, और ऑन कैंपस देख रहे हो तो बेसिकली जो उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बैकलॉग्स ज़ीरो होने चाहिए, या फिर जो पोस्ट CGPA और परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है वो कुछ कुछ. उसके बाद जब आप उससे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो स्क्रीनिंग से, तो आपका नेक्स्ट राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें कि कम्युनिकेशन राउंड, वर्बल एप्टीट्यूड, एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं. एंड फिर लास्ट में आप पैनल इंटरव्यू में जाते हो, जिसमें HR और टेक्निकल होता है. ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको सब बताता हूँ इस बारे में. तो पहले शुरू करते हैं. सबसे पहले होता है शॉर्ट लिस्टिंग. अगर आप कॉलेज के थ्रू अप्लाई करते हो, कैंपस ड्राइव या ऑफ कैंपस, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा ही अलग होता है. यूजुअली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल सेक्शंस होते हैं. कुछ कॉलेजेस में कोडिंग राउंड भी होता है. मोस्टली इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस आप बोल सकते हो. तो अगर मैं अपनी बात करूँ, शॉर्ट लिस्टिंग का और एप्टीट्यूड वगैरह जो टेस्ट हुआ था, मेरा पहला टेस्ट, वो 1 फरवरी 2025 को हुआ था, सैटरडे के दिन. जिसमें कि मुझे इंग्लिश, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, स्पोकन इंग्लिश. सो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स थे उसके अंदर. अगर मैं सम अप करूँ इन सबको, तो बेसिकली वही चीज़ें होती हैं कि QA PD के क्वेश्चंस होंगे, बाकी थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, और आपके बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्सेट्रा, उनसे क्वेश्चंस होते हैं. और कोडिंग का क्वेश्चन होता है 2, जो कि 35 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना होता है उसको. लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सारे क्वेश्चंस के सारे टेस्ट केसेस पास कर दो, बट एटलीस्ट यू शुड डू मैक्सिमम ऑफ देम. फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो. तो मेरा जैसे ही ये राउंड खत्म होता है, टेस्ट वाला राउंड, उसके कुछ दिन बाद ही मुझे मेल आ जाता है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ और मैं नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हूँ. फिर आता है टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकल इंटरव्यू जो है, मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था 18 फरवरी को. अगर आप पहला टेस्ट क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको टेक्निकल इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है. यहाँ पे इंटरव्यू और मेनली आपकी प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामिंग बेसिक्स जो होते हैं, ऊप्स वगैरह, फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं. थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक भी किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब मेजरली जो आपको ऑनलाइन फोरम्स पे मिलेगा, जैसे ग्लास डोर, एम्बिशन बॉक्स एक्सेट्रा, उन सब पे ये लिखा होता है कि वो रेज्यूमे से क्वेश्चंस पूछते हैं. बट इन माय केस थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैंने थोड़ा आउटस्मार्ट प्ले करा, कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत था कि मैं ऊप्स में कहीं अटक गया या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में कहीं अटक गया, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें मैं नहीं याद कर सकता. तो मैंने उन्हें जाते ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त मैंने ये बता दिया कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, और मैं फ्रंट एंड में काम करता हूँ, मेरे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी के अराउंड हैं. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि ओके, वी विल प्रोसीड विथ जावास्क्रिप्ट देन, द होल इंटरव्यू विल बी इन जावास्क्रिप्ट. तो मुझे थोड़ा सा सुकून तो था, मुझे लगा कि शायद बेसिक पूछेंगे, बट यार उन्होंने तो सीधा उनो रिवर्स खेल दिया मेरे साथ, और जावास्क्रिप्ट में मेरी ऐसी तैसी कर दी. बट स्टिल, जो भी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, काफ़ी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे. आई मीन मुझे सोचने पर मजबूर तो किया ही, बट फिर भी ठीक थे. तो पहला क्वेश्चन था बटन्स के बारे में. आई नो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट स्टिल ये बस बिल्डअप था कि मुझे बेसिक्स पता है कि नहीं, कि मैं बटन को HTML से लेकर जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी. फिर आया मेन पार्ट, जो कि था जे क्वेरी का. तो जे क्वेरी में मुझे क्वेश्चन पूछे उन्होंने 5-6. जे क्वेरी एकमात्र ऐसा टॉपिक था जो मैंने स्किप कर दिया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस, बिकॉज जे क्वेरी बहुत पुराना हो चुका है और अब कोई यूज़ नहीं करता उसे. बट उनको उसी में से क्वेश्चन पूछना था, तो उन्होंने पूछा. तो उस 4-5 क्वेश्चंस में से मैंने 3 क्वेश्चंस का जवाब दिया था, इतना मुझे याद है अच्छे से.
और उन्होंने मुझे कहा था कि आप 80% करेक्ट हो, बट 20% अभी भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बट मैंने अभी बेसिक आपको आइडिया दे दिया कि मेरे टेक्निकल इंटरव्यू में कैसा हुआ था। और एक चीज़ है यार, आपके रिज्यूमे जो भी लिखा है ना, बस उसको अच्छे से समझ लो, जो भी आपने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस एट द एंड उसी के अराउंड होते हैं। और फेक मत लिखना गाइस, बिलीव मी, फेक मत लिखो, क्योंकि रिज्यूमे जो वो चेक करते हैं ना, और उनको पढ़ के ही पता चल जाता है कि बंदा कितना जेन्युइन है। रिज्यूमे में फेक लिखोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप दिख कुछ और रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कुछ और बोल रही है और आपने रिज्यूमे में लिखा कुछ और है। तो ये सब मत करना। जो भी जेन्युइन चीज़ है वो जेन्युइन चीज़ लिखो। आपने अगर बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं तो बेसिक प्रोजेक्ट्स ही डालना रिज्यूमे के अंदर। उन्हें उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एलटीआई टेक्निकल इंटरव्यू, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो सके। तो जब टेक्निकल इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो फिर एचआर इंटरव्यू का मेल आता है। एचआर इंटरव्यू मेरा जो हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 2025 को एचआर इंटरव्यू हुआ था। एचआर इंटरव्यू बेसिकली जनरल क्वेश्चंस बेस्ड होता है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एलटीआई माइंट्री, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, यही सारे क्वेश्चन। बस कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करना है और जेन्युइन आंसर्स देना है। यही मेरी भी थिंकिंग थी। बट जब मैं एचआर इंटरव्यू में गया मेरे साथ थोड़ा सा अलग कुछ हुआ। उन्होंने पहले मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा अपना, फिर उन्होंने कहा कि ओके नितीश, लेट्स सी योर रिज्यूमे एंड द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव मेड। तो मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई, बट उन्होंने सिर्फ मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या यूज़ किया है, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, क्या ये कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हुए। उसके बाद फिर मेरा बेसिक एचआर क्वेश्चंस के राउंड्स हुए, जिसमें कि अ, आप फैमिली वेरिफिकेशन हुआ कि आपके फैमिली में कौन कौन है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये वो फलाना ढिमकाना जो चीज़ें होती हैं वो सब। और फिर आता है 7 करोड़ का सवाल, जो कि है, क्या आप रीलोकेट कर सकते हो? आर यू ओपन फॉर द रीलोकेशन? अगर आपने इसका जवाब यस दिया है तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस। बट अगर आपने इसका आंसर नो दिया है तो आई एम सॉरी, बट आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म हो गया है। आप एलटीआई के साथ आगे नहीं जा सकते। ये मैंने इंटरनेट फोरम पे पढ़ा है, बट आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है। बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है तो यही चीज़ होती है कि आपको आगे नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए ऐसा एम्प्लॉई जो कहीं भी रीलोकेट कर सके एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप पहले ही बोल दो कि आप रीलोकेट नहीं कर सकते तो वो आपको ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका पैसा वेस्ट हो। तो वो उन्हीं लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं या अपनी टीम में लेते हैं जो लोग ओपन टू रीलोकेशन होते हैं। तो आप सोच समझ के इसका आंसर देना। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यस बोल दो। बाद में अगर आपको दिक्कत है, जो लोकेशन आपको मिल रहा है और आप चेंज उसे करना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते, तो आप क्वेरी रेज कर सकते हो उनके पोर्टल के थ्रू। 50% चांसेस होते हैं कि वो उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, बट 50% चांस ये भी होता है कि वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे और आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगी अगर आप नहीं जाओगे तो। बट वो बात की बात है। तो आप यहाँ पे यस बोल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस ख़त्म होने के बाद मुझे लगा था कि एटलीस्ट 10 दिन के अंदर मेरा कंफर्मेशन आ जाएगा कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ या नहीं सेलेक्ट हुआ हूँ, ये सब चीज़ें। बट उसे पूरा 1 महीना लग गया, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया शायद। 27 मार्च को मेरा ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया था। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, जिसमें लिखा हुआ था कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एलटीआई माइंडट्री। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आपके पास जॉब है, बट आप कब ऑनबोर्ड होगे, कब आपका डेट शुरू होगा जॉइनिंग का, वो सब कुछ भी नहीं लिखा होता उसके अंदर। ठीक है? सैलरी स्ट्रक्चर्स, ये सब रूल्स थोड़े बहुत, ये सब कुछ लिखा होता है, जिसको कि आपको साइन करके उनके पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो बस यही सब है। तो अगर सब कुछ हो जाता है सही-सही तो आपको मेल आता है, यही ऑफ़र लेटर का, जिस पे आपकी प्री ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और कैंपस पोर्टल का एक्सेस मिलता है आपको। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन सब के बारे में डिटेल कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या डेडलाइंस होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। तो जब मुझे 27 मार्च को मेरा ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उसके बाद बहुत लंबा वेट करना पड़ा था, और 26 नवंबर 2025 मिला था ऑनबोर्डिंग का डेट, जिस दिन मेरा ऑनबोर्डिंग होने वाला था। तो 26 नवंबर 2025 इज़ द डे ऑन विच आई विल बी ऑनबोर्डेड टू एलटीआई माइंडट्री, जो कि ट्रेनिंग के लिए
प्योरली बेस्ड होता है और मैं मेरा जो लोकेशन है वो मुंबई है। तो ये था पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्टलिस्टिंग टू द इंटरव्यूज़ और ऑनबोर्डिंग। बाकी कोई भी क्वेश्चंस इन सब से रिलेटेड होगा तो आप कमेंट करना। मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं आंसर कर सकूँ कमेंट्स के थ्रू या फिर एक न्यू वीडियो में अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे। तो फाइनली बस इतना ही बोलूँगा यार कि ऑनबोर्डिंग के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग, अकाउंट क्रिएशन, प्रोजेक्ट्स और फिर आप पूरी तरह से तैयार होते हो काम करने के लिए। बट इसमें काफ़ी समय लगता है, तो उस चीज़ के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एलटीएम एंट्री फ्रॉम शॉर्टलिस्टिंग टू ऑनबोर्डिंग। मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब हम वेट कर रहे होते हैं फॉर ऑफर ऑफ जॉइनिंग मेल एक्सेट्रा चीज़ें, बट आई विल कवर ऑल दोज इन अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो कि किसी फेज़ में आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, और सब्सक्राइब कर देना। मैं एलटीआई से रिलेटेड सारी अपडेट्स डालूँगा इसी चैनल पे, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं टाइम टू टाइम वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। कोई भी पॉलिसी चेंजेस रिलेटेड अगर जो मुझे पता चलेंगे तो मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूँगा उसे। तो अगर किसी को एलटीआई के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। हाँ, मैं हर राउंड का सेपरेट जो एचआर इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है और टेस्ट का जो राउंड होता है, उन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ बना दूँगा कि क्या चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि उन सब के वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हो। बाकी अगर चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उसको बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।